हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस के 10 क्वेश्चन कर लिए थे। आज आगे स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा कि ठीक अच्छे से बताया मैंने। आपने कमेंट्स भी किए, बताया, थैंक यू यार। और सेकंड थिंग, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर भी कर दिया करो यार। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते। प्रॉफिट एंड लॉस, इसका 11th क्वेश्चन पे आते हैं। 10th क्वेश्चन क्या था? आफ्टर सेलिंग 72 articles, after selling 72 articles, a man after selling 72 articles, a man earns a profit of selling price of 9 articles. Find profit percent. तो ये बोल रहा है 72 आर्टिकल्स को बेचने के बाद एक आदमी को 9 वस्तुओं को बेचने जितना प्रॉफिट होता है। तो हमें फाइंड प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो क्या करेंगे हम? इसमें क्या दे रखा है? प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। मान लेते हैं लेट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इक्वल्स टू 1। ठीक है, एक सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल का कितना होगा? 1। तो 9 आर्टिकल्स का कितना होगा सेलिंग प्राइस? तो 9 आर्टिकल्स का जो उसे प्रॉफिट होगा तो वो कितना होगा? 9 का, क्योंकि 9 का प्रॉफिट तो उनमें से 9 का होगा। ठीक है। और उसके बाद सेकंड थिंग, आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल, सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 72 आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ 72 आर्टिकल्स वो भी कितना होगा? 72। ठीक है, सेलिंग प्राइस ये हो गया, प्रॉफिट ये हो गया, हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ये हो गया, ये होगा, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 72 माइनस 9, 63। ये कॉस्ट प्राइस आ गया, ये प्रॉफिट। हमें पता है प्रॉफिट या लॉस परसेंट किस पे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस पे। तो जो प्रॉफिट आया वो ऊपर, जो कॉस्ट प्राइस है वो नीचे, इंटू 100। ठीक है, 9 7 जा 63, 100/7। तो 100/7 को हम लिखते हैं 14 से 2/7%। ठीक है, 14 से 2/7%। आई होप यू गाइस आपको समझ में आया होगा। और जिन्होंने अभी तक फ्रैक्शंस नहीं आई बनाने की, 100/7, 100/8 कितना होता है, प्लीज़ यार परसेंटेज कर लो अच्छे से। जब तक परसेंटेज नहीं होगा अर्थमेटिक में कुछ नहीं कर पाओगे। परसेंटेज एक मतलब जान है अर्थमेटिक की, बिना उसके कोई भी चैप्टर नहीं होगा। क्योंकि ये सारी ट्रिक्स को ईजी बना देता है। जो क्वेश्चन 2 मिनट में हो रहा होगा ये 30 सेकेंड्स में करा के देगा तुम्हें। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 12, आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स अ मैन अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ सीपी ऑफ 9 आर्टिकल्स। 72 आर्टिकल्स को बेचने के बाद एक आदमी को कितना प्रॉफिट होता है? जितना प्रॉफिट होता है जितना 9 वस्तुओं का खरीदने का मूल्य है, क्रय मूल्य है। तो हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो फिर वही, इस बार प्रॉफिट ऑफ सीपी दे रखा है तो हम कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इक्वल्स टू 1। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इक्वल्स टू 1। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इक्वल्स टू 1। तो उसके बाद जब कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, तो प्रॉफिट कितने का होगा? से 9 का, क्योंकि प्रॉफिट ऑफ 9 आर्टिकल्स का कितना होगा? 9। तो प्रॉफिट ऑफ सीपी ऑफ 9 आर्टिकल्स इक्वल्स टू प्रॉफिट इक्वल्स टू 9। ठीक है, सेकंड थिंग, आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स, उसने 72 आर्टिकल्स बेचे हैं, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 72 का? कॉस्ट प्राइस ऑफ 72 आर्टिकल्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ 72 आर्टिकल्स इक्वल्स टू कितना? 72। ठीक है, लेकिन इसने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है, यहाँ पे दिया है सेलिंग प्राइस। सेलिंग तो यहाँ पे होगा सेलिंग प्राइस। कितना होगा? सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये कॉस्ट प्राइस आ गया, ये प्रॉफिट आ गया। ये प्रॉफिट है 9, ये कॉस्ट प्राइस है, सॉरी, ये कॉस्ट प्राइस ऑफ 72 आर्टिकल्स इक्वल्स टू 72। जब कॉस्ट प्राइस ऑफ 72 आर्टिकल 72 आ गया तो हमें निकालना क्या है? फाइंड प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट 9/72 इंटू 100, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ये है, ये प्रॉफिट है। 9 1 जा 9, 9 8 जा 100/8। 100/8 की फ्रैक्शन होती है 12 से ही 1/2%। 12 12 से ही 1/2%। तो आई होप यू गाइज आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 13, आफ्टर सेलिंग 10 कैंडल्स, 10 वस्तुओं को बेचने के बाद एक आदमी को कितना प्रॉफिट होता है? आफ्टर सेलिंग 10 कैंडल्स अ मैन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेन्स। 10 कैंडल्स को बेचने के बाद, 10 मोमबत्तियां बेचता है, बेचने के बाद उसे कितना प्रॉफिट होता है? जितना 3 पेन्स का क्या है? सेलिंग प्राइस है। वाइल सेलिंग 10 पेन्स अ मैन लूजेज सेलिंग प्राइस ऑफ 4 कैंडल्स। जब वो 10 पेन बेचता है तो उसे लॉस कितना होता है? जितना 4 मोमबत्तियों का सेलिंग प्राइस है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट इज इक्वल एंड द
जो न्यूमेरिकल वैल्यू है प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, ये बोल रहा है दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है, जितना भी उसे प्रॉफिट होता है या फिर जितना लॉस होता है वे दोनों आपस में इक्वल है। एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ कैंडल इज हाफ ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन, और जो एक दे रखा है कॉस्ट प्राइस कैंडल का वो हाफ है किसके, कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन। तो यहाँ पे जो ये बोल रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो हाफ है किसके, यहाँ पे मान लेते हैं ये कैंडल का कॉस्ट प्राइस है, ये पेन का कॉस्ट प्राइस है। ये बोल रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ कैंडल इज हाफ ऑफ द सीपी ऑफ पेन। अगर पेन का हम मान लेते 2x है कॉस्ट प्राइस, तो कैंडल का कितना है होगा x, ठीक है। एंड द हाफ ऑफ द फाइंड द रेशियो ऑफ एसपी ऑफ द कैंडल टू, हमें किसका रेशियो निकालना है, एसपी का, सेलिंग प्राइस का, ठीक है। अब देखो हम सेलिंग प्राइस मान लेते हैं, अगर इसका सेलिंग प्राइस ए है और इसका बी है। अब दोबारा से क्वेश्चन पढ़ते हैं। आफ्टर सेलिंग 10 कैंडल्स अ मैन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 मैन, कितनी, आफ्टर सेलिंग 10 कैंडल्स, कितनी कैंडल्स, 10 कैंडल्स। तो कॉस्ट प्राइस 10 कैंडल का कितना होगा, कॉस्ट प्राइस एक का x है तो 10 का कितना होगा 10x। कॉस्ट प्राइस एक का x है तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 का कितना होगा 10x, ठीक है। सेलिंग प्राइस उसे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेन, जितना 3 पेन का क्या है सेलिंग प्राइस है उतना उसे प्रॉफिट होता है। सेलिंग प्राइस का कितना है, सेलिंग प्राइस का कितना, पेन का सेलिंग प्राइस बी है और कितने का बराबर होता है 3 पेन के बराबर, तो 3b, ठीक है। ये हो गया सेलिंग कॉस्ट प्राइस 10, प्रॉफिट 3b, ठीक है। कॉस्ट प्राइस आ गया, प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंट क्या होता है 3b अपॉन 10x इंटू 100, ठीक है। ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन का। सेकंड इक्वेशन देखते हैं उसके बाद। वाइल सेलिंग 10 पेन्स, जब वो 10 पेन बेचता है तो कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन्स का कितना होगा 10 पेन, 10 टू जा 20x, ठीक है 20x, क्योंकि कॉस्ट प्राइस एक पेन का है 2x, क्योंकि कॉस्ट प्राइस एक पेन का है 2x, तो 10 का कितना होगा 10 टू जा 20x, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है वाइल अ मैन एसपी ऑफ 4 कैंडल्स लॉसेस, उसे लॉस कितना होता है जितना 4 कैंडल का क्या है, जितना 4 कैंडल का सेलिंग प्राइस है। एक कैंडल का सेलिंग प्राइस है ए, एक कैंडल का सेलिंग प्राइस है ए, तो 4 कैंडल का लॉस होगा उसे कितना, 4 कैंडल का कितना होगा 4a, कितना होगा 4a। तो लॉस परसेंट कितना होता है 4a, मतलब जो लॉस हुआ वो अपॉन 20x, अपॉन 20x, ठीक है, इंटू 100, इंटू 100, यहाँ पे भी 100 आएगा, यहाँ 10x आएगा, ठीक है। 30b अपॉन 10x इंटू 100, यहाँ पे 4a इंटू 100 अपॉन 20x। उसके बाद हमें इसने बोल रहा है द न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट इज इक्वल, दोनों की प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या है इक्वल है, तो प्रॉफिट परसेंट जो आया वो लॉस परसेंट के क्या होगा इक्वल, तो 3b अपॉन 10x इंटू 100 इक्वल्स टू 4a अपॉन 20x इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल आउट, x से x कैंसिल आउट, 10 टू जा 20, 2 से इसे काटेंगे तो 2a, तो 3b इक्वल्स टू आया 2a, तो b अपॉन a की वैल्यू आ गई 2 अपॉन 3, b अपॉन a की वैल्यू आ गई 2 अपॉन 3। हमें सेलिंग प्राइस ही निकालना था, हमें सेलिंग प्राइस का ही तो रेशो चाहिए था, तो a अपॉन b का रेशो होगा, a अपॉन b का रेशो होगा 3:2, कितना होगा 3:2। आई होप यू गाइज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन का ध्यान रखेंगे तो धीरे धीरे आपको बनाने आएंगे, ठीक है। ये था 13th क्वेश्चन। अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। द